एंड बहुत लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन सब कुछ इंस्टाग्राम पे भेजा, तो थैंक यू एवरीवन। डेली बेसिस पे भी और लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी तो समझ में आएगा कि कैसी क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और कल मंडे है 19 फरवरी, और हम कल के लिए ही बात करने वाले हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ऑब्वियसली मैं मॉर्निंग में टेलीग्राम पे चीज़ें बताऊंगा कैसा क्या है, बट फिर भी जो रेगुलर बेसिस पे हम पहले यूट्यूब पे कर रहे थे, मैं वो चीज़ को कंटिन्यू रखने का ट्राई करूंगा। ऑब्वियसली आपको पता है शादी थी मेरी, तो थोड़ा ये एक महीना पिछला पूरा हौच पौच गया है। एंड बहुत लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन सब कुछ इंस्टाग्राम पे भेजा, तो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, पर अब मैं वापस से काम पे लगता हूँ एंड आपको चीज़ें बताता हूँ कैसा क्या अभी मार्केट में चल रहा है। काफ़ी टाइम से मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो अप नहीं किया है मार्केट को, तो वन बाय वन चलते हैं डेली बेसिस पे भी और लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी, तो समझ में आएगा कि कैसी क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये अपना बैंक निफ्टी है, वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में आप देखोगे कि मोर ओवर, मैं थोड़ा अगर इसको छोटा करूँ तो ये बहुत पहले की बात नहीं है। जब हमने इसमें एनालिसिस किया था, हमने यहाँ पे ना एक ये जोन ड्रॉ किया था। आप ये देखो, ये पर्पल कलर का यहाँ पे एक जोन है, ये हमने ड्रॉ किया था पूरा का पूरा। इसके ऊपर जब मार्केट निकली थी ना, तो हम ये हो गए थे कि हाँ मार्केट अब बुलिश है, ऑब्वियसली बुलिश है। ठीक है, मार्केट उसके बाद यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे, अब यहाँ पे इस जगह मार्केट ने ना एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, दो बार इस जगह पे सपोर्ट ले लिया है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट डब्ल्यू की तरह अभी इस वक्त दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे उसने हेड एंड शोल्डर ऊपर की तरफ बनाया था। तो एक तरीके से ये समझो कि मार्केट क्या कर रहा है कि ये जो हाई है इसको अपना रेजिस्टेंस उसने क्रिएट कर लिया है फॉर नाउ, और ये जो नीचे का जोन था जिसको लेके हम बहुत टाइम पहले से चले आ रहे हैं, बहुत टाइम पहले मतलब यू कैन से कि ये पिछले जून से ये जो लाइन है ये चली आ रही है, वैसे की वैसे ही ये एक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट ने ना अपने लिए डेली बेसिस पे या फिर आप बोलोगे शॉर्ट टर्म में ये एक एरिया ढूंढ लिया है, पूरा का पूरा रेंज जहां पे वो घूमे जा रहा है। और ये एरिया आप कैसे पता लगाओगे, ये एरिया हो गया लगभग 44,500 से लेके ये 48,500 तक। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरे 4,000 पॉइंट्स, ये 4,000 पॉइंट्स डेली बेसिस पे लाइक 2-3 मंथ्स, शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है 1 से 2 मंथ्स या ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक भी हो सकता है कि ये अपने आप को यहाँ पे गेम खेलता रहे। जो कि मैंने कब बोला था कि इलेक्शन आने तक मार्केट आपको यहाँ पे नचा सकता है, तो ये वो नचाने वाला गेम है। उसके पास 4,000 पॉइंट्स है आपको खिलवाड़ करने के लिए, और 4,000 पॉइंट्स 3 महीने काटने के लिए बहुत है। ओके, तो इसको हम क्लीन करते हैं, थोड़ा सा मैं येलो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे उसने 2 बार बाउंस लिया है और ऑलमोस्ट ड्रॉप तो हो रहा था। अगर इसको ड्रॉप कर देता, यहाँ पे नीचे आ जाता तो बात अलग थी, हम बेरिश हो जाते पूरा पूरा, बट यहाँ से वो ऊपर की तरफ चला गया है। तो अब इस वक्त ये एरिया है और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ऑलमोस्ट इट्स फुली साइडवेज, आप कुछ नहीं बोल सकते। इंट्राडे वाइज अगर आप बोलोगे तो कुछ भी हो सकता है, अप डाउन ग्रीन कैंडल बन सकती है, रेड कैंडल, बट अगर आप डेली बेसिस पे ओवरऑल देखो तो यहाँ पे अभी कुछ भी ऐसा खास देखने लायक नहीं है। ठीक है, लेट्स गो टू लाइक 1 आवर चार्ट। डेली में थे, अगर हम 1 आवर में चलते हैं, ये लो 1 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपली ये उसका बुलिश एरिया था जहां से वो ऊपर की तरफ गई। ठीक है, ऊपर की तरफ उसने डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया एंड देन डाउन नीचे अगेन इस सपोर्ट एरिया पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे उसने देखो एक फ्लो दिखाया था डाउन जाने का, देन अगेन ऊपर गई, फिर उसने डाउन जाने का फ्लो दिखाया, अगेन ऊपर गई। अब हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि ये जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर आवरली में इसको ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, तो डाउन जाने के अभी रिसेंटली कोई खास चांसेस दिख नहीं रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली देखो, बैंक्स इतना सपोर्ट नहीं कर रही हैं, बट निफ्टी 50 के स्टॉक्स हो गए, जो बड़े स्टॉक्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी का ऐसा कोई सपोर्ट नहीं, बट फिर भी ये टिका हुआ है अभी तक, ऐसा कोई बहुत भारी गिरावट नहीं यहाँ पे दिख रही है। तो मार्केट में आप ये चीज देख सकते हो कि ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट बोल सकते हो जिसको 45,000 जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये रहा। और ऊपर की तरफ जो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है वो ये गैप है, ये गैप है, वो आवरली में रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है, जो कि है 47,000। तो अब देखो 4,000 पॉइंट्स की जगह हम एक थोड़े उसमें आ गए हैं, जो कि अब 2,000 पॉइंट्स में बचे हैं आवरली में आने के बाद। ठीक है, इसको हम क्लीन करते हैं। अब हम चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट हमें अब आगे की पिक्चर दिखाएगा। ये लो, अब ये 15 मिनट का चार्ट आ गया है। अब मैं ना इसको ना बिल्कुल जूम पे ही रखूंगा, क्योंकि हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहते। बहुत पीछे जाएंगे
तो हमें कोई ऐसा खास चीजें हासिल नहीं होने वाली। तो ये अब रिसेंट का चार्ट है अपने पास। यहाँ पे रिसेंट में ये रही 12 तारीख, यहाँ से 12 तारीख से आज हो गई अपनी 19, तो हमें एक हफ्ता 7 दिन हो गए, तो 5 ट्रेडिंग डेज हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखो टच टू सपोर्ट ऊपर, फिर टच टू सपोर्ट ऊपर, फिर टच टू सपोर्ट। यहाँ पे देखो उसने एक बार ये लो बनाया, फिर इससे नीचे वाला लो बनाया, और फिर जब तीसरा लो बना तो वो इसके नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया। इसका मतलब जो फॉलो अप था ना वो बहुत अच्छा नहीं था, किनका, बियर्स का। बियर्स ने यहाँ फॉलो थ्रू नहीं दिखाया रिसेंटली, एंड देन इसको ऊपर को ब्रेक कर दिया। तो जब यहाँ पे ब्रेक हुआ होगा इस लाइन पे, तो यहाँ के ऊपर ये यहाँ पे बुलिश पार्ट है, तो यहाँ के ऊपर मतलब, तो बेसिकली दिस इज 45,600। दिस इज द एरिया जिसके ऊपर हम बुलिश गेम खेल रहे हैं 15 मिनट में। इसका मतलब अभी यहां से मार्केट लगभग 800 पॉइंट ऊपर चल रही है। तो मतलब जब तक 45,600 45,600 सेफ है, तब तक यहां पे हम बियर्स को बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट ऐसे एरिया में जहां पे उसको ऊपर से रेजिस्टेंस मिल सकता है बार 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 बार, इस कहीं भी एरिया में, मतलब 47,200 तक कहीं से भी वो वापस गिर सकती है। बट जब तक 45,600 के ऊपर है तब तक वो बुलिश एरिया में ट्राई करेगी ट्रेडिंग करने का, ना कि यहाँ पे बियर्स इसको दबा रहे हैं, ठीक है। बियर्स कब एंटर होंगे? जब मार्केट 45,600 के नीचे आ जाएगी, और उसके बाद बियर्स अपना यहाँ पे प्रेशर डालना ट्राई करेंगे, एंड देन ओनली मार्केट ऐसे आएगी और यहां से ड्रॉप करेगी। उसके बाद जब ये ब्रेक होगा तो नया बियर सीजन स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी। हाँ, टॉप से हम 4,000 पॉइंट्स ऑलरेडी डाउन है। अब बस इतना समझ लो कि देखो इलेक्शन आने में अभी 2.5-3 महीने 3.5 महीने हैं, तो आप इतना समझो कि मार्केट में ना बहुत बड़ा उछल कूद जो होने का होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्शन के थोड़ा बाद, एंड देन जब 1 जुलाई को बजट आएगा उस टाइम पीरियड में। तो ये जो साल है ना, ये साल वॉल्टिलिटी के हिसाब से बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही फेवरेबल है। वॉल्टिलिटी पूरे साल बनी रहेगी। आपको शायद जो लो वॉल्टिलिटी दिखेगी जुलाई अगस्त सितंबर, मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो साल के एंड होंगे ना, उसी में आपको वॉल्टिलिटी कंट्रोल दिखेगी। उसके पहले मुझे वॉल्टिलिटी कंट्रोल नहीं दिखने वाली। हाँ, ये जो डेली एक्सपायरी डेज हो गए ना कि आपको ट्यूसडे को भी एक्सपायरी है, वेडनेसडे को भी है, थर्सडे को भी है, फ्राइडे को भी एक्सपायरी है, ये चीज आपको थीटा गेन में फायदा कर सकता है। तो ऑब्वियसली जो लोग इंट्राडे में डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करते हैं या फिर पोजिशनल डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करते हैं, मेरे हिसाब से वो लोग इस हायर वॉल्टिलिटी का ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं इन सर्टेन टाइम। इंट्राडे में ये हो रहा है कि मार्केट बड़ा मूव कर रही है तो शायद उनको वो फायदा ना हो, बट हाँ पोजिशनली जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे उनको बढ़िया फायदा दिख रहा होगा, और आगे चल के दिखेगा टिल दिसंबर। क्योंकि ऑब्वियसली वॉल्टिलिटी जब डाउन जा रही होगी और आपके पास थीटा गेन की ट्रेड्स हैं तो वो आपको सफलता ही दिलाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली 15 मिनट में देखा जाए तो सपोर्ट आपका 45,600 है, और अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो 47,200 आपका रेजिस्टेंस है, जो 15 मिनट में हमें यहाँ आराम आराम से देखने को मिल रहा है। और ये ओवरऑल एक रेंज मार्केट यहाँ पे अभी चल रही है। तो यू शुड गो फॉर अ रेंज मार्केट स्ट्रेटजी। रेंज मार्केट स्ट्रेटजी कैसी होती है? आपको दोनों साइड का ट्रेडिंग करना चाहिए, या तो अगर आपको वन साइड करनी है तो डाउन एरिया में बाइंग और अप एरिया में सेलिंग। ये रेंज मार्केट की नॉर्मल स्ट्रेटजीज है। आप यहाँ ऐसे लगाओगे, यहाँ शॉर्ट मारोगे, यहाँ पे बाई करोगे, यहाँ ऐसे लगाओगे। ये बेसिक बुकिश लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बट आप एक ऑप्शन सेलर हो मेरी तरह, तो आप सिंपली यहाँ पे इतना सोचो कि आपको साइडवेज टू बुलिश लगानी है जब तक 45,600 के ऊपर हो, आपको साइडवेज लगानी है जब तक यहाँ से 45,600 के बीच में हो। अगर 45,600 के नीचे आते हो तो साइडवेज टू बेरिश जाना है, और अगर आप ये सपोर्ट तोड़ देते हो 45,000 वाला तो आपको बेरिश सेटअप पे जाना है। दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब 15 मिनट में भी हमने बात कर ली, तो अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमें और कुछ ज्यादा बातचीत करने की नीड है। मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा रिपीटेशन में चला जाता हूँ। ये रहा देखो 45,600 याद रखना, दिस इज ए सपोर्ट। ऊपर की तरफ देखो बहुत सारे वो हैं, 46,800 भी है, 47,200 भी है। तो 46,800 रेजिस्टेंस है और 47,200 रेजिस्टेंस है। इन पे आके मार्केट थोड़ा सा नीचे को पलट सकती है। तो आपको बस ये देखना है 46,800 और 45,600 के बीच में जितना हो सके आप साइडवेज ट्रेडिंग करो, साइडवेज टू बुलिश। और 45,600 के इधर नीचे की तरफ साइडवेज टू बेरिश, और इसके नीचे फुल बेरिश। ये सिंपल मेथड है, आपको बस ये लेवल्स याद रखने हैं और आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, इंट्राडे में मार्केट आपको परेशान कर सकती है क्योंकि वॉल्टिलिटी ज्यादा है, तो आपको ऐसे चार्ट्स नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। तो जितना हो सके आप थोड़ा सा प्लान्ड वे में आयरन कॉन्डोर या ऐसी चीजों को ट्राई करो जिसमें आपको लिमिटेड आपका लॉस पता हो और आप उस एरिया को भी प्ले कर सको, तो आपका काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट ऑब्वियसली निफ्टी पे चलते हैं हम। निफ्टी ने रिक्लेम कर लिया है 22,000 अपना, ठीक है, बट चार्ट बहुत ही नॉट वेरी गुड टू गो है। ये लो, 15 मिनट की जगह इस पे भी डेली पे चलते हैं। सबसे पहले देखो, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में मैंने देखो नॉर्मली फ्राइडे के दिन आपको बताया था कि निफ्टी में जो ग्रीन स्टॉक्स अभी चल रहे हैं वो सारे के सारे निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं बुलिश मूव में रहने के लिए। तो बुलिश ट्रेड मच फेवरेबल है निफ्टी में। बट अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी साइडवेज टू बुलिश रहेगी, क्योंकि उसमें जो बड़े बैंक्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, बट बाकी कुछ बैंक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऊपर की तरफ ही है। तो अगर हम नॉर्मली देखते तो बैंक निफ्टी साइडवेज टू बुलिश था और निफ्टी बुलिश ही था। तो ये फ्राइडे के दिन के लिए मैंने बात करी थी। जो लोग भी थीटा ग्रीनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे लाइव अपडेट्स अब स्टार्ट हो जाएंगे। आई नो आपने काफी सपोर्ट किया मुझे, इतने दिन मैं गायब रहा तब भी आप यहाँ थे। आप आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहोगे, मैं अपना काम करता रहूंगा। ओके, तो ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में जो मच अवेटेड ब्रेकआउट था वो यहां मिला था डेली बेसिस पे, ठीक है। अब देखो, ये चार्ट है और बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी अपने मच अवेटेड ब्रेकआउट पे वापस आ गई और निफ्टी अपने मच अवेटेड ब्रेकआउट से ऑलमोस्ट टॉप पे चल रही है इस जगह पे। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स थे उन्होंने ग्रीन लाइन पकड़ रखी है, वो लोग गिरने का नाम नहीं ले रहे। पर बैंक निफ्टी में कुछ बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक बीच में बहुत तेजी से गिरा, तो जो बड़े हैवी वेट्स थे वो गिरे और उन्होंने उसको नीचे कर रखा है, ठीक है। तो निफ्टी का जहां तक देखा जाए इसमें बिल्कुल ही अभी बुलिश मोमेंटम है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। डेली में मुझे यहां लग भी नहीं रहा कि मैं यहां पे आपको ये बोल सकूं कि कहीं से बेरिश है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो मार्केट यहां से ऊपर गई, ये देखो अभी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। बट हम तब तक बेरिश नहीं हो सकते जब तक वो इसको ब्रेक ना करे। मतलब ये जो लो अभी क्रिएट किया है डेली बेसिस पे, ये जो 3-4 ग्रीन कैंडल है उसका जो लो है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो उसका ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। यहां पे एक बार लगा था इस जगह पे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो लेट मी जूम इन। ये देखो, ये मार्केट टॉप पे है, ठीक है। अब मार्केट टॉप पे है तो सिंपली देखो, रेड कैंडल बनी, फिर से रीगेन कर लिया, रेड कैंडल बन रही है, फिर से रीगेन कर लिया। इसके बाद ये जो पार्ट आया था ना रेड वाला, यहां पे इसने पुराने लोज ब्रेक कर दिए थे। तो अगर मार्केट यहां पे ऐसा कर देता कुछ तो मार्केट बेरिश हो जाती और जो ये ट्रेंड था ना ये खत्म हो जाता और यहां से नया ट्रेंड स्टार्ट होता कि चलो डाउन ट्रेंड आ गया यहाँ पे। पर मार्केट ने इसको भी फिर से रीगेन किया, अब फिर से डाउन आई है, फिर से ऊपर जा रही है। मार्केट को अब ये लो ब्रेक करना पड़ेगा जो कि है 21,500 का, 21,500 का लो। ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट डेली बेसिस पे बुलिश ही रहेगी, बेरिश का आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मली चलो 15 मिनट पे जाते हैं। निफ्टी पे हम कम ट्रेड करते हैं इसलिए मैं उसकी बातचीत भी कम करता हूं। ये लो, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली सामने से देखने को मिल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, पहला लो बनाया उसके नीचे गया, दूसरा लो उससे नीचे नहीं गया, बिल्कुल ये देखो इक्वल बना दिया लो यहाँ पे। ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड की निशानी थी, बट ये डाउन ट्रेंड की निशानी नहीं है। यहाँ पे इसने ये बताया कि हाँ नीचे की तरफ जाने में पावर अब मेरे पास कम है। फिर वो गया ऊपर और उसने ये जो यहाँ पे 3 हाई थे उनको ऊपर को ब्रेक कर दिया एंड देन ये अपसाइड। तो बेसिकली इस वक्त ये जो एरिया है ये वाला, ये बुलिशनेस को सपोर्ट कर रहा है इन लोअर टाइम फ्रेम। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है 21,700 से लेके 21,800 एरिया। ये वो एरिया है जिसको मैं इस वक्त सपोर्ट कहना चाहूंगा निफ्टी को लेके। और उसके ऊपर अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड खुला आसमान है, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं करना चाहूंगा। मार्केट के पास 21,700 और 21,800 का सपोर्ट है। मार्केट जब इसके नीचे आएगा तो बियर गैंग क्या करेगी, बियर्स यहाँ पे एंटर कर जाएंगे और फिर मार्केट को और दबाने का ट्राई करेंगे आफ्टर ब्रेकिंग दिस लो, एंड दिस लो इज 21,500 ऑब्वियसली। ओके, तो 21,500 के नीचे बियर्स की पावर रहेगी, 21,780 के ऊपर जब तक मार्केट है बुल्स की पावर है। अगर मार्केट यहां से गिरती है इधर तो 21,700 से लेके ये 22,000, ये 300 पॉइंट का एरिया साइडवेज टू बुलिश प्लेग्राउंड है। और 21,700 से 21,500 ये 200 पॉइंट है, ये साइडवेज टू बेरिश
गेम का प्लेग्राउंड है, इन दोनों के ऊपर खुला आसमान और ये नीचे यहाँ पे खाई, क्लियर डाउन। तो आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो, ये लेवल्स नोट कर सकते हो और आप निफ्टी को प्ले कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं